नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बारिश से पूर्व दुर्ग नगर निगम ने शहर की सभी बड़ी नालियों व नाला की शुरू कराई सफाई। इस दौरान दुर्ग महापौर मौके पर पहुंचे और जरूरी निर्देश दिए। दुर्ग नगर पालिका निगम ने वर्षा ऋतु के पूर्व शहर की सभी बड़ी छोटी नालियां व नालों की साफ सफाई का अभियान शुरू किया है, जिसके चलते समुचित व्यवस्था किए जाने को लेकर महापौर धीरज बाकलीवाल, स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोकर, संजय कोहले, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के साथ दुर्ग के गुरुद्वारा स्थित स्टेशन रोड नाला में चैन माउंटिंग मशीन से नाले की सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु के पूर्व शहर के सभी छोटी बड़ी नालों के अंदर तल तक सफाई की जाए। उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी, जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इस कारण नगरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए वर्षा ऋतु के पहले बड़ी छोटी नालाओं की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। बता दें, इस वर्ष नगर निगम द्वारा क्रय किए गए मिनी चैन माउंटेड मशीन के द्वारा नालों की सफाई काम किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पिछले वर्ष ठेके के माध्यम से नाला सफाई कार्य कराया जाता था। अब नगर निगम द्वारा खुद की 3 माउंटेड मशीन से बेहतर सफाई व्यवस्था की जा रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक पिकअप के खाई में गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। पिकअप में 25 लोग सवार थे। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि पिकअप सवार मजदूर तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहे थे। घटना बाहपानी ग्राम के पास हुई है। पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव के अनुसार घटना में 14 महिलाओं सहित 18 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं 8 अन्य घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कुटेला भाटा दुर्ग में स्थापित संस्थान में जाली प्रवेश पत्र बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें संस्थान के डॉक्टर जयेश चंद्र की शिकायत पर जांच के दौरान जाली पहचान पत्र के साथ एक व्यक्ति से गेट पास उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें पुलिस अपराध दर्ज कर जांच कर रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुटेला भाटा भिलाई में आवागमन करने के लिए जाली पहचान पत्र बनाकर प्रवेश करने वाले आरोपी के खिलाफ जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और जांच में ले लिया है। गौरतलब है कि पुलिस के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई कुटेला भाटा निवासी डॉक्टर जयेश चंद्र ने शिकायत दर्ज कराई कि ये संस्थान भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2016 से स्थापित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो कि कुटेला भाटा दुर्ग में स्थित है। संस्थान में प्रवेश करने के लिए संस्थान द्वारा पहचान पत्र बनाया जाता है। जांच के दौरान आरोपी गौरव साहू नामक व्यक्ति का एक गेट पास उन्हें प्राप्त हुआ, जो उनके संस्थान द्वारा नहीं बनाया गया है। गौरव साहू द्वारा छल पूर्वक धोखाधड़ी करते हुए इस संस्थान का जाली पहचान पत्र बनाया गया है। साथ ही वह पहचान पत्र संस्थान एवं संस्थान में कार्यरत किसी भी आउटसोर्स एजेंसी द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिसके आधार पर दुर्ग पुलिस आरोपी गौरव साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद अपराध दर्ज कर जांच में जुट गई है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस ने पिछले 5 महीने में अपनी कार्रवाई के आंकड़े जारी किए हैं। पुलिस का दावा है कि लगातार हो रही कार्रवाई की वजह से प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव में अपराध घट रहे हैं।
राजनांदगांव एएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ लगाम लगातार कसी जा रही है। पिछले 5 माह में शराब के लगभग 379 प्रकरण में 379 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2200 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई है। इसी प्रकार गांजे के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जुआ और सट्टे के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे पर लगाम लगाया जा रहा है। संदर्भ में पिछले 5 महीने में लगभग शराब के 379 प्रकरण में 389 आरोपी को गिरफ्तार करके 2200 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। इसी प्रकार गांजे पे कार्रवाई की गई है। गांजे में लगभग 170 किलो गांजा जब्त किया गया है और जुआ और सट्टे पे भी कार्रवाई की गई है, जिसमें जुए पे लगभग 61 आरोपी और सट्टे पे लगभग 52 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और शराब या नशे पे कार्रवाई करने से कुछ अपराधों के में भी कमी आई है, जिसका आंकड़ा पेश किया गया है। पिछले 5 महीने में आबकारी के 34(1) के मामले में लगभग 203%, आबकारी 34(2) में लगभग 61%, मारपीट में जो वृद्धि हुई है इसमें 34(2) और 34(1) में। इसी प्रकार नशे पर कार्रवाई करने से जो अपराधों में कमी आई उसकी जानकारी छोटी सी है। मारपीट के मामले 294, 323, 506 आईपीसी में 6% की कमी, चाकूबाजी में लगभग 45% की कमी, हाफ मर्डर या हत्या का प्रयास में लगभग 82% की कमी, हत्या में 17% की कमी, सड़क दुर्घटना जो कि अमूमन हमेशा वृद्धि होती है उसमें 16% की कमी, छेड़छाड़ के मामलों में 22% की कमी, 376 या बलात्कार के मामलों में लगभग 53% की कमी हुई है। तो एक सकारात्मक आंकड़ा है और आगे भी इस प्रकार नशे पर जो है कार्रवाई पुलिस की जारी है। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ, हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब मरीजों को सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में पर्ची बनवाने घंटों इंतजार करने से राहत मिली है। अब आप मोबाइल पर घर बैठे आभा ऐप डाउनलोड कर हॉस्पिटल की पर्ची बनवा सकेंगे। इस सुविधा से बहुमूल्य समय बचेगा और हॉस्पिटल में लंबी कतार में लगे रहने से राहत मिलेगी। ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए अब सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मरीजों को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। मरीज और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल ने आभा ऐप का शुभारंभ किया है। इस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर घर बैठे अपना पंजीयन करवा सकते हैं। भिलाई शहर सहित आसपास के इलाकों के मरीज भी शास्त्री अस्पताल इलाज के लिए आते हैं। 100 बिस्तर वाले इस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का भी निरंतर विस्तार किया जा रहा है। इस कारण अस्पताल के ओपीडी में इलाज के लिए प्रतिदिन करीब 450 से 500 मरीज पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में मरीजों के पहुंचने से ओपीडी पर्ची के लिए लाइन भी लंबी लगनी पड़ती है। कई बार मरीज अथवा उनके परिजन को ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक कतार में खड़े रहना पड़ता है। अब इस आभा ऐप के जरिए घर बैठे अपना पंजीयन कराकर पर्ची प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप के शुरू होने एवं इसके अन्य फायदों की जानकारी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर प्याम सिंह ने दी है। बिल्कुल सभी इस क्षेत्र के जितने भी रहवासी हैं सभी को इसका लाभ मिलने जा रहा है। ये एक आभा ऐप है जिसका फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से हम घर बैठे इसका लाभ ओपीडी पर्ची के रूप में कर सकते। प्रोसेस यही है कि आप आभा ऐप पहले प्ले स्टोर में जा करके आभा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें सारा चीज़ उनके डिटेल उसमें मांगा जाएगा, तो आपको उसमें फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे बार कोड हम उपलब्ध कराएंगे। हमारे पास स्कैनर उपलब्ध रहेगा, उसमें आपको केवल स्कैन करना है और स्कैन कर करके आपको बताना है कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, तो आपको तुरंत वहाँ पे पर्ची उपलब्ध हो जाए। आम जनता को इसके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, इतनी धूप में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप तत्काल इसके लिए ये है कि आधे घंटे के अंदर आपको अस्पताल आना ही पड़ेगा। इसमें ये कर सकते हैं, उनके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप जो पुरानी पद्धति थी ऑनलाइन पर्ची की वो आपको उपलब्ध करा देंगे। जी, इसमें ये जानकारी ये मिलेगी कि आपको आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपका सेक्स क्या है और आपका प्रॉब्लम क्या है। ये सारी चीज हम आपको उसमें अपलोड करेंगे, तो आपको यहाँ पे तुरंत हम उसमें किस डिपार्टमेंट में आपको इलाज के लिए जाना है, ऑर्थोपेडिक में जाना है, सर्जरी में जाना है, मेडिसिन में जाना है, आईओपीडी में जाना है, ये आपको वहाँ पे मिल जाए। अब मरीजों के लिए सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में आभा ऐप शुरू किया गया है, जिसमें लोग घर बैठे ओपीडी पर्ची बनवा सकेंगे और अपना कीमती समय भी बचा सकेंगे। रविवार को कैंप 2 बैकुंठ धाम स्थित अंबेडकर भवन में दुर्ग जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के 100 से अधिक प्रतिभागी बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चैंपियनशिप के दौरान कुछ बच्चों को चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे वार्ड 30 प्रगति नगर में कराटे का प्रशिक्षण सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मोनू साहू के द्वारा करवाया जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता, जिसमें बच्चे सिलेक्शन होके
प्रदेश लेवल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और देश का, प्रदेश का और हमारे भिलाई नगर का नाम रोशन करेंगे। ये देखिए बैकुंठ धाम कैंप 2 में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ताइक्वांडो का जो कंपटीशन है उसका आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 100 के आसपास प्रतिभागी यहाँ पे जैसा मुझे बताया गया उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इसमें बहुत सारे बच्चे अभी आगे स्टेट लेवल पे सेलेक्ट हुए हैं जो नेशनल लेवल पे भी जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल भी जाएंगे। बच्चों को और आयोजक मंडल के सदस्यों को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह जो भी आयोजन यहाँ पे इस टाइप का है, खेल प्रतिभाओं के आगे आने का जो इन्होंने अवसर दिया है वो उनको मिलता रहे और ऐसा आयोजन होता रहे ताकि बच्चों को, हमारे जो इस्पात नगरी के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका हमेशा मिलता रहे। सबको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। रायगढ़ जिले के घर घोड़ा थाना क्षेत्र से बड़ी घटना सामने आई है, जहां सोमवार की सुबह कोयले से भरी मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी कोयला लोड करके घर घोड़ा बरौद रेलवे साइंडिंग से सुबह 7 बजे राजस्थान के लिए जा रही थी। निकलने के बाद साइंडिंग से कुछ दूरी बाद बोगी पटरी से उतर गई। बोगी के पटरी से उतर जाने पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में एक मुरम की खदान धंसने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायलों को गिट्टी से निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने एक मजदूर दिनेश धुर्वे को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल 2 मजदूरों का इलाज जारी है। ये पिछले 3 दिन से अपने 4-5 साथियों के साथ दर्री में एक तालाब है, बरगठा तालाब ऐसा करके, वहाँ मुर्रुम का ढेर पहले से बना हुआ, उसको खोदने गए थे और वही सुबह 6 बजे वो जो मुर्रुम का ढेर है वो धसक गया, जिसमें 3 मजदूर दब गए। 2 का इलाज चल रहा है जिला अस्पताल गौरेला में और ये इनका दिनेश कुमार ध्रुवे का मौके पर ही मृत्यु हो गई। नहीं, अभी तो प्राथमिक जांच पर है। यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी द्वारा गांव के युवाओं के माध्यम से उनमें निर्णय क्षमता एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करके यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोर्स 8 दिन का करवाया जाता है। ये युवा गाँव में प्रभात फेरी निकालते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं, वृक्षारोपण भी करते हैं, तालाब की सफाई करते हैं, सत्संग करवाते हैं, गांव-गांव की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए, लोक संस्कृति के लिए कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम पूरे भारत में चल रहा है। दुर्ग जिले में ही लगभग 40 गांव में हम पहुंच गए हैं। वहीं से पढ़े लिखे युवाओं को लेकर उनका कोर्स करवाया जाता है। जो शिक्षक लगातार यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, उन्हें मानदेय राशि भी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा प्रदान की जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा ऐसे ग्रामीण युवा जो गांव में रहते हैं और उनको दिशा नहीं मिलती क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और शक्तिशाली भी रहते हैं, जानकार भी रहते हैं, तो ऐसे ग्रामीण युवाओं को बुला करके आर्ट ऑफ लिविंग संस्था यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाती है। अब पिछले ये 18 वर्षों से चल रहा है। अभी रिसेंटली जो है हमारा आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर। उसके माध्यम से जो गांव से युवा आए हैं उनको हम लोग क्या 8 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें उनको ज्ञान, ध्यान, योग, प्राणायाम के साथ साथ उनको लीडर बनाते हैं। कौन सा लीडर? वो गांव का लीडर। जो बच्चा गांव में जाएगा, गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अक्सर गांव में क्या होता है ना, लोग सोचते हैं कोई बाहर से आके हमारे लिए काम करेगा। नहीं, उनको शिक्षा देते हैं आप ही अपने गाँव की समस्या सुलझा सकते हो, अपने गाँव के काम कर सकते हो। ऐसे युवाओं को बुला करके हम लोग YLTP के माध्यम से करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि लगभग 40% गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं। इस माध्यम से बच्चों के माध्यम से करवाते हैं। देखिए भाई, जब तक रोजी रोटी नहीं मिलेगी तब तक कोई काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के अंदर पहले लीडर बनाते हैं। लीडर मतलब क्या? देखिए भाई, बच्चा अगर मान लियो शहर में रोजगार करने आएगा तो क्या करेगा? ज़्यादा हमाली करेगा, नहीं तो मिशन, नहीं तो क्या है,
हवाई मिशन का काम करेगा, कुछ और काम करेगा। लेकिन अगर वो स्किलफुल है, एक दिन के लिए हम लोग उसको ही करते कि इसके अंदर क्या हुनर है। मान लीजिए टेक्निकल जानकार अच्छा है, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन काम अच्छा करता, मान लीजिए प्लम्बर का काम अच्छा करता, तो हम लोग उसको अलग से ट्रेनिंग करते। और एक बताऊँ, साथ में जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ तक कि और लोगों की भी जो योजनाएं चल रही हैं, वे लोग भी चाहते हैं स्किल डेवलपमेंट हो। तो इन बच्चों को बुला करके लीडरशिप दे करके हम उनको स्किल डेवलपमेंट कराते हैं और फिर उनका ग्रुप बना लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी को प्लम्बर की ज़रूरत है, वो लड़का जाकर काम करेगा। अब चूंकि वो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा रहता है, तो एक आध्यात्मिक फील्ड होने के नाते वो घर में जाकर अच्छा बिहेव भी करता है और कोई न्यूसेंस नहीं करता है, इसलिए उनको हम देते हैं। अब बहुत सारे लोग रोजगार अच्छा, और यहाँ तक कि जो नर्सिंग होता है, यहाँ तक कि होटल में भी देखिए, वो होटल में आप जाएंगे ना तो चद्दर उद्दर बिछाने के लिए अच्छा, उसके लिए लड़कियों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो जाती हैं होटल में, वो संपर्क करते हैं और जा कर के वहाँ पर उनका होटल मैनेजमेंट के तहत कैसे उनको बिस्तर लगाया जाए, किससे उनको व्यवस्थित किया जाए, कैसे सब सजाया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। राजनांदगांव में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है, जहां भाई ने ही अपने बड़े भाई की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। विजेतला खेत में मिले अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आए दिन मारपीट और शराब के नशे में परिजनों से वाद विवाद करने के कारण छोटे भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर डाली। साक्ष्य छुपाने में परिजनों ने भी आरोपी की सहायता की थी। मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव एसपी राहुल देव शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता लेकर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासे किया। भूमका थाना के विजेतला गांव में एक युवक की लाश बोरे में भरकर कुएं में बरामद हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगने पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके पता से अधिक किया जा रहा था कि युवक कौन है। तो युवक की पहचान जो है विजेतला के ही वेद प्रकाश मोहम्मद, उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो करीब 3 दिन से ये युवक गायब था। तो जब इसके परिवारजनों और दोस्तों से पूछताछ की गई तो इसका मृतक का आपस में छोटे भाई से, पिताजी से, माताजी से, बहन से झगड़ा होते रहता था। बल्कि मृतक जो है वेद प्रकाश अपने छोटे भाई बाल मुकुंद का एक बार सर पे भी चोट कर दिया था, जिसकी FIR जो है वो भूमका थाने में हुई थी। घटना दिनांक 15 मई को भी परिवार वाले त्रस्त हो गए थे इससे। तो जब मृतक अपने घर पे सोया हुआ था तो प्लानिंग करके मौके पर बाल मुकुंद जो इसका छोटा भाई है, उसने कुल्हाड़ी से मृतक के गले पर वार किया, जिससे मृतक मौके पर ही ढेर हो गया। मृतक के पिताजी मनहरन और बाल मुकुंद उसका छोटा भाई दोनों उसको बोरी में भर के इसकी लाश को कुएं में ले जाकर ठिकाने लगा दिए और इसकी माता जो थी वो खून के छींटों को मिटाई घर पे। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तीनों को वर्तमान में जेल भेजा गया है। घर में चोरी हुए सामानों को दिलाने के नाम पर ग्राम मालूद बेलबद्री की युवती से उसके कोच अजय पिल्लई ने पैसे लेकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर युवती ने पद्मनापुर थाने में नामजद लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम मालूद बेलबद्री की रहने वाली मोनिका निषाद के घर आभूषण की चोरी होने से परेशान युवती ने अपने कोच अजय पिल्लई से जानकारी साझा की, जिसके बाद अजय पिल्लई ने चोरी हुए सामान को 10 दिनों के भीतर सामान दिलवा देने के नाम पर पैसा लगने की बात कही, जिस पर युवती ने कोच की बातों में आकर अपने मोबाइल से अजय पिल्लई के फोन पर 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद युवती मोनिका निषाद को किसी और से ये बात बताने से मना भी किया। बता दें, मोनिका निषाद दुर्ग में किराए के मकान में रहकर पुलिस विभाग की तैयारी करने AP एकेडमी रविशंकर स्टेडियम दुर्ग जाती है, जहां उसके कोच अजय पिल्लई से अपनी परेशानी साझा करते हुए युवती अपने ही सर से धोखाधड़ी का शिकार हो गई। इसकी शिकायत नामजद उसने पद्मनापुर थाने में दर्ज भी कराई है और उक्त कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से चर्चा के दौरान मोनिका निषाद ने बताया कि अजय पिल्लई द्वारा मुझे चोरी हुए आभूषण को दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए की वसूली की गई है, जिससे परेशान होकर दुर्ग पुलिस से चोरी गए सामान सहित मेरे साथ हुए धोखाधड़ी पर उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मोनिका निषाद ने शिकायती आवेदन भी दिया है, साथ ही मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी। मोनिका निषाद, मैं मालूद बेलबद्री से रहने वाली हूँ। मेरे घर में चोरी हुआ है। होली के दिन पता चला मुझे कि इतना जेवर गायब हुआ है करके, तो मैं ग्राउंड आती हूँ रविशंकर स्टेडियम। तो अजय पिल्लई सर ने, मैं रो रही थी ना, उसको वो बोले कि मैं दिलवा दूंगा ऐसे करके, ऐसा सब बात है, ऐसा करके धीरे धीरे पैसा ले रहे थे मुझसे। 20,000 ले लिए थे, फिर और डिमांड किए 10,000 का।
तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं पैसा मुझे कहाँ से लाऊं, ऐसा करके मैं सोच में पड़ गई थी। फिर मैं एक भैया है, उसे ना कन्वेंस किया, ऐसा सा बात है सर, भैया ऐसे करके, तो बताया वहाँ थाने में जाके बोलना ऐसे करके। तो अभी मैं कार्यवाही चाहती हूँ सर के खिलाफ। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।